चलो पहले आदि करते बाबू। क्या आदि करते? आप समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे, समकोण त्रिभुज पढ़े कि नहीं? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आप क्या पढ़े? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आप पढ़े बाबू 1/2 गुना आधार, आधार यहाँ कौन है बाबू? BC, गुना आप क्या पढ़े हो? ऊंचाई बाबू। पढ़े हो कि नहीं? हाँ या ना बोलो। अगर कोई समकोण त्रिभुज रहता है तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र आप क्या पढ़े हो? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। पढ़े हो कि नहीं? हाँ या ना बोलो। पढ़े हो बाबू। अब आओ बाबू समकोण त्रिभुज से ही संबंधित कुछ अन्य त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखते हैं, बड़ी मजा आएगा। चलो पहले इसको समझते हैं, बड़ी प्यार से समझना बाबू। मान लो आपको एक त्रिभुज दिया गया है जो समकोण त्रिभुज नहीं है बाबू, जो समकोण त्रिभुज नहीं है बाबू, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, किस कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं, लेकिन इस त्रिभुज में बाबू ये शीर्ष से BC भुजा पर एक लंब डाला गया बाबू, एक लंब डाला गया और वो लंब का क्या नाम है? AD। अब अगर आपको ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल, ABC त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है बाबू, बस एक इसमें क्या है? AD जो है से भुजा BC पर लंब है ना, केवल आपको लंब पता है और ये BC कौन समकोण त्रिभुज नहीं है, बस आपको इस त्रिभुज में एक लंब पता है। अब आपको इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए बाबू, ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, जानते हो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू? इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होगा। यहां आधार का काम कौन करेगा जानते हो? BC, और ऊंचाई का काम कौन करेगा जानते हो? AD करेगा बाबू, AD। बात समझ रहे हो? यही सूत्र से ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा बाबू। तो अगर कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसमें ऊंचाई अगर आपको पता हो तो उस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से ही निकलेगा। जिस भुजा पर लंब रहेगा ना उसको आधार मानेंगे, और जो लंब रहेगा जो ऊंचाई का काम करेगा उसी को ऊंचाई मानेंगे बाबू। और फिर ये फॉर्मूला लगा करके पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बात पल्ला पड़ रहा है? चलो और देखो बाबू, मान लो एक त्रिभुज ऐसा बाबू, एक त्रिभुज ऐसा, बड़ी प्यार से समझिए, एक त्रिभुज ऐसा देख लीजिए, ये भी समकोण त्रिभुज नहीं है बाबू, ये भी समकोण त्रिभुज नहीं। अब आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछ रहा है, कैसे निकालोगे? समकोण त्रिभुज नहीं है, लेकिन बाबू इस त्रिभुज में शीर्ष B को बढ़ा करके शीर्ष A से लंब डाला गया बाबू, लंब डाला गया। देखो B को बढ़ाया गया और शीर्ष A से D पर लंब डाला गया बाबू, देखो लंब डाला गया। बात समझ रहे हो? तो अगर कोई त्रिभुज का ऊंचाई बाहर से पता हो या उस त्रिभुज में लंब बाहर से भी क्यों ना डाला गया हो, कोई एक भुजा को बढ़ा करके, तो भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से ही निकलेगा। बात समझ रहे हो? आधार का काम कौन करेगा? जिस भुजा पर लंब डाला गया, जिसको बढ़ा करके जिस पर लंब डाला गया, तो जो पहले से आपको भुजा है यानी जो ओरिजिनल भुजा है वही आधार का काम करेगा बाबू। और ऊंचाई कौन करेगा? जो ऊंचाई आपको डाला गया है बाबू, जो ऊंचाई खींचा गया है, चाहे अंदर से चाहे बाहर से। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यही फार्मूला से निकलेगा 1/2 आधार, आधार यहाँ कौन होगा बाबू? BC। ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ कौन सा होगा बाबू? AD। अरे बात पल्ला पड़ा? हाँ या ना बोलो, बात पल्ला पड़ा? तब बाबू ऐसा नहीं है कि समकोण त्रिभुज का ही क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है बाबू। इस तरह का भी कहीं त्रिभुज मिला, उस त्रिभुज में अंदर से लंब हो चाहे बाहर से लंब हो, कोई एक भुजा बढ़ा करके लंब हो, तो भी वो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से निकलता है बाबू। और यही कॉन्सेप्ट इस प्रमेय में लगने वाला, यही कॉन्सेप्ट इस प्रमेय में लगने वाला। और अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, इस कॉन्सेप्ट को आप आदि कर लिए, तो आप बहुत बढ़िया से इस प्रमेय को सिद्ध कर लोगे। बात समझे? इसलिए हम आपको पहले ये सारा चीज समझा ली, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहां लगने वाला है बाबू। उम्मीद करते हैं आप लोग जानते भी होंगे, हम केवल आदि करा दिए यार। मान लो इस तरह से भी त्रिभुज हो, इस तरह से कहीं है ना, इसको बढ़ा करके यहां से लंब डाला गया बाबू। जानते हो ये भी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल यही फार्मूला से निकलेगा बाबू, यही फार्मूला से, क्योंकि लंब डाला गया है बाहर से चाहे अंदर से, लंब डाला गया बाबू। और जहां लंब डाला गया है वो ऊंचाई का काम करेगा, और जहां आपको ऊंचाई मिल गया यही फार्मूला लगाना है बाबू। इसमें भी वही फार्मूला लगेगा 1/2 आधार, ये त्रिभुज का भुजा आधार का काम करेगा, ओरिजिनल भुजा आधार का काम करेगा बाबू, गुना ऊंचाई, गुना क्या लिखेंगे बाबू? ऊंचाई लिखेंगे, गुना ऊंचाई लिखेंगे बाबू। बात समझ रहे हो? यहाँ सी भी बाबू, सी। बात समझ रहे हो? समझ गए?